वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यू एक्सरसाइज चैप्टर 5 की एक्सरसाइज नंबर 5.2, जिसमें हम फैक्टराइजेशन को ही फर्दर कंटिन्यू करेंगे। फैक्टराइजेशन की डिफरेंट जो नेक्स्ट टाइप्स हैं वो आज हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। इसमें जो है टोटल कोई 3-4 टाइप्स की फैक्टराइजेशन है, तो आज उसमें से हम 2 टाइप्स जो है फैक्टराइजेशन की करेंगे। टोटल 6 क्वेश्चंस हैं 5.2 के, जिसमें से आज का हमारा टारगेट जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात की जाए तो इसमें हमारे पास टोटल 6 पार्ट्स हैं, जिसमें से 3 पार्ट्स आपके क्लास वर्क में इंक्लूड होंगे और 3 पार्ट्स जो हैं वो आपके होमवर्क में होंगे। तो फर्स्ट 3 ही मैंने क्लास वर्क में लिए, जो लास्ट 3 हैं वो आप होमवर्क में देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 1 से। जी, x4 + 1/x4 - 3। अच्छा देखिए बच्चों, जब भी फैक्टराइज करने के लिए कहा जाता है, आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, तो आप लोगों ने सबसे पहली चीज़ जो नोट करनी है कि उस एक्सप्रेशन में से, उस अमाउंट में से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो जैसे इस एक्सप्रेशन की बात करें तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। दूसरी बात हम ये नोट करते हैं कॉमन के अलावा कि कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती है या नहीं अप्लाई हो सकती। तो यहाँ पे कोई आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं हो रही। हाँ, यहाँ पे आइडेंटिटी अप्लाई हो सकती थी। ये x4 जो है ये x² का स्क्वायर लिखा जा सकता है। 1/x4 को हम 1/x² का स्क्वायर लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे -2 होता तो हम उसको -2 को -2ab की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते। तो ये फार्मूला बन जाना था a - b का होल स्क्वायर, कि पहली अमाउंट आपका एज अ a² आ जाएगा, फिर ये b² के तौर पे आ जाएगी। अगर यहाँ -2 होता तो हम उसको 2ab की फॉर्म में एक्सप्रेस कर लेते, तो हमारे पास पहली आइडेंटिटी a - b का होल स्क्वायर बन जाना था। बट यहाँ पे -3 की वजह से आइडेंटिटी नहीं बन सकती। तो अगर हम ऐसा कर दें कि x4 + 1/x4 -3 जो लिखा हुआ है, इसको हम ऐसे स्प्लिट कर दें, ऐसे मतलब 2 हिस्सों में लिख दें कि -3 वाली जगह पे हम लिख दें -2 - 1, तो उसमें कोई इशू नहीं, हम लिख सकते हैं ऐसा। ये देखिए -2 - 1 करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। अब -2 लिखने का हमारा जो मकसद है वो आपको अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि यहाँ पे मैंने कहा कि -2 होता तो हमारे पास आइडेंटिटी बन जानी थी। अब देखिए -2 आ चुका है, -1 इसमें से सेपरेट करके लिख दिया है। ये जो पहली 3 टर्म्स हैं ये तीनों मिलके एक आइडेंटिटी बना लेंगी। ये देखिए, हम x4 को लिख लेंगे x² का स्क्वायर, इसको लिख लेंगे 1/x² का स्क्वायर, माइनस ये जो 2 है, अगर मैं -2 को इस फॉर्म में लिख देता हूँ -2 × x² × 1/x², तो दैट मीन्स कि ये -2 ही है। देखिए यहाँ पे x² और ये x² अगर कैंसिल आउट कर दिया जाए तो ये -2 वही आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? ऐसा इसलिए लिख रहे हैं कि हमने इसको आइडेंटिटी की फॉर्म में लेके जाना है, आइडेंटिटी की शेप में लिखना है। जो आइडेंटिटी का फॉर्मेट है वो ये है कि आपके पास 2 स्क्वायर होने चाहिए, a² b² a² + b², और आगे या तो +2ab हो या फिर -2ab हो। हमारे पास क्या आ रहा है, -2ab। जी, ये बन जाएगा हमारे पास फार्मूला। इसे आप a कंसीडर कर लें, इसे b, तो ये क्या हो जाएगा 2ab, तो ये बन जाएगा a - b का होल स्क्वायर। हम इसे लिख लेंगे a - b का होल स्क्वायर। इसमें a हमारे पास x² है और जो b है वो हमारे पास 1/x² है, और हम उसको होल स्क्वायर लिख देंगे। जो ये अमाउंट है ना 2ab वाली अमाउंट, वो इसके फार्मूले के अंदर, इस स्क्वायर के अंदर क्या हो चुकी है, क्लोज हो चुकी है। और ये जो लास्ट वाला 1 है, इसे हम 1 का स्क्वायर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों अमाउंट्स को, ये ब्रैकेट वाली और ये ब्रैकेट वाली, ये भी स्क्वायर की है अमाउंट और ये अमाउंट भी स्क्वायर में आ रही, सेंटर में माइनस आ रहा है। याद करिए एक फार्मूला, एक आइडेंटिटी आपने पढ़ी है कि अगर 2 नंबर माइनस में हो स्क्वायर के साथ, स्क्वायर भी हो उनके दोनों के और सेंटर में माइनस हो, तो हम उन दोनों नंबर्स को एक बार प्लस एक बार माइनस लिख के
प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देते हैं, यानी कि a का स्क्वायर है फिर माइनस b का स्क्वायर है, तो हम a और b को एक बार माइनस करेंगे एक बार प्लस करेंगे और उन दोनों को प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देंगे। तो ये आइडेंटिटी हम काफ़ी बार यूज़ कर चुके हैं, तो इस पे भी अब यही आइडेंटिटी यूज़ कर लेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर का स्क्वायर ये एज अ a आ रहा है और 1 जो है वो हमारे पास एज अ b आ रहा है। तो हम इसे क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस की फॉर्म में लिख के और फिर दोनों का प्रोडक्ट लिख देंगे। ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं पार्ट नंबर 2 की। जी 3x4 प्लस 12y4, इसके हमने फैक्टर बनाने हैं। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहली चीज़ जो नोट करते हैं जब भी फैक्टराइज करना हो तो आपने कॉमन नोट डाउन करना है। अगर आपकी एक्सप्रेशन में कॉमन आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं, बल्कि आपको कॉमन लेना चाहिए। तो यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x4 प्लस 4y4। ये x4 और 4y4 ये दोनों स्क्वायर वाली टर्म्स हैं, मतलब x4 को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर रेज टू पावर स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और 4y स्क्वायर को हम लिख लेंगे 2y स्क्वायर का स्क्वायर लिख लेंगे। तो देखो आइडेंटिटी में हमारे पास 2 नंबर नहीं होते। जो पहली आइडेंटिटी और सेकंड आइडेंटिटी हमने पढ़ी है प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर, उसमें हमेशा 3 टर्म्स होती हैं। a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर होता है, ये प्लस में होते हैं, और आगे या 2ab प्लस में आ रहा होता है या 2ab माइनस में आ रहा होता है। इन दोनों आइडेंटिटीज़ की बात की जाए जो कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में होती हैं, जिन आइडेंटिटीज़ को हम स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। ठीक, तो हमारे पास यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर अगर देखा जाए तो 2 अमाउंट्स हैं और ये दोनों स्क्वायर वाली अमाउंट्स हैं, यानी कि मैं इनको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर का स्क्वायर और 4y4 को लिखूँगा 2y स्क्वायर का स्क्वायर। आगे असूली तौर पे अगर वो आइडेंटिटी हम कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए था, 2ab होना चाहिए था, जो कि नहीं आ रहा। ये देखिए यहाँ से हमें गेस हो गया, पता चल गया कि यहाँ पे हमारे पास जो a है वो एक्स स्क्वायर है। यहाँ से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास b कौन है, 2y स्क्वायर है। तो a और b की मदद से हम 2ab क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 2ab फाइंड आउट कर लिया, लेकिन ये 2ab पहले तो नहीं था ना हमारे पास, हमने खुद से ऐड किया ताकि आइडेंटिटी क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। आइडेंटिटी कंप्लीट हो गई, लेकिन हम अपनी तरफ से कुछ भी क्वेश्चन के अंदर एडिशन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप एडिशन करते हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, आपकी कोई रिक्वायरमेंट है कि आपको ऐड करना पड़ता है कुछ, तो आप उतना ही नंबर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। जैसे ये नंबर पहले नहीं था, ये आपने ऐड किया ताकि फार्मूला कंप्लीट हो जाए, आइडेंटिटी कंप्लीट हो जाए, तो इतना ही नंबर आपने क्या करना है, माइनस करना है। ठीक, अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि एक्स स्क्वायर स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला बन जाएगा किसका, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वो जो आगे 2 टर्म्स हैं 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2y स्क्वायर, इनको मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख दिया। मल्टीप्लाई कर दिया, 2 2 = 4 और एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा। ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम फर्दर स्क्वायर की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर का स्क्वायर तो वैसे आ गया, और 4xy वाली जगह पे यानी कि इसकी जगह पे हम लिख लेंगे 2xy का होल स्क्वायर। ये देखिए, इसे अब a कंसीडर करें और अगली अमाउंट को b, सेंटर में माइनस है, लिहाजा हम ये वाली आइडेंटिटी दोबारा अप्लाई करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली, तो ये आ जाएगा a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, हम इन्हें क्या करेंगे, एक बार प्लस लिखेंगे और एक बार माइनस, वो जो बाहर 3 है वो एज इट इज ही आ जाएगा। तो ये है हमारे पास एज अ a आ रहा, ये एज अ b आ रहा है, तो हम इन दोनों को एक बार माइनस, ये देखिए a माइनस b कर दिया और इस a में ये वाला b प्लस कर दिया, ये देखिए इधर आ गया। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा 1 का। अब हम बात करेंगे 1 के थर्ड पार्ट की। जी, वो है a4 प्लस 3a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4b4। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे देखिए कि हमारे पास टोटल 3 टर्म्स हैं। ठीक, अब इसमें 2 टर्म्स ऐसी हैं जो स्क्वायर की फॉर्म में लिखी जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल a4 है, हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर का स्क्वायर। हम 4b4 को भी लिख सकते हैं 2b स्क्वायर का होल स्क्वायर, बट हम इसे स्क्वायर नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे 3 है और 3 किसी का स्क्वायर नहीं होता।
कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका हम स्केयर करें और क्या आंसर आए 3 आए। तो हम 3 को स्केयर के तौर पे, मतलब स्केयर वाली टर्म के तौर पे नहीं ले सकते। लिहाजा हम क्या करेंगे, हम ना क्या करेंगे, A4 और 4B4 इन दोनों पे काम करेंगे। ठीक, मतलब 3A² B² को फिलहाल हम इग्नोर कर देंगे। तो हम किसके अकॉर्डिंग फार्मूला कंप्लीट करेंगे, A4 और 4B4, क्योंकि स्केयर वाली टर्म्स यही हैं। A4 को हम लिख सकते हैं A² का स्क्वायर और B4 को हम लिख सकते हैं 2B² का स्क्वायर। आगे आता है 2AB। तो 2AB किससे मिलकर बनता है, ये जो पहली दो स्केयर वाली टर्म्स होती है यही आपके A और B होते हैं। तो आप इन दोनों से मिला के 2AB फॉर्म कर सकते हैं। 2AB फॉर्म हो गया, ये फाइंड आउट कर लिया आपने। अब जो 2AB है वो पहले नहीं था आपके पास, आपने खुद से ऐड किया ताकि फार्मूला कंप्लीट हो जाए। तो जितना मैंने कहा कि ऐड करते हैं उतना ही क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और जो टर्म आपके पास थी 3A² B², वो आपने बिल्कुल लास्ट पे जाके लिख देनी। अब देखिए ये पहली 3 टर्म्स, इसे A कंसिडर करना है, इसे B। तो ये आ गया A² प्लस B² प्लस 2AB, ये फार्मूला बन जाएगा A² A प्लस B का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमारा जो A है वो A² है और जो B है वो 2B² है। ठीक, तो हम यहाँ पे लिखेंगे A², बल्कि उससे पहले मैंने थोड़ा सा और इसे सिंप्लीफाई कर लिया है कि ये जो लास्ट वाली 3 टर्म्स है, 2 टर्म्स है ना, ये देखिए 4A² इंटू 2B² प्लस 3A² इनको भी मैं सॉल्व कर लूँगा। ये बन जाएगा 2 2 4 और उसके बाद इसको भी मैं माइनस करके लिख दूंगा, तो ये -A² B² बच जाएगा। और ये तीनों टर्म्स जो होंगी ये एक फार्मूला बना देंगी। किसका फार्मूला बनेगा, A² प्लस 2B² का स्क्वायर और -A² B²। ये कहाँ से बचा, ये लास्ट वाली दोनों टर्म्स को हमने क्या कर दिया है, प्लस माइनस करके सॉल्व कर लिया। क्योंकि -4 में से जब +3 निकलेगा तो कितना बचेगा, माइनस टाइम्स A² B²। तो अब फर्दर हम क्या करेंगे, ये पहली अमाउंट तो स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हुई है, हम इस A² B² को भी लिख लेंगे AB का होल स्क्वायर। ये पूरी अमाउंट एज अ कंसीडर करनी है आपने A के तौर पे और इसको कंसीडर करना है B के तौर पे। ये A² है, ये B² है, तो वही आइडेंटिटी दोबारा यूज़ करेंगे। A² माइनस B² इक्वल टू होता है A माइनस B इंटू A प्लस B। तो हम भी इसको लिख देंगे एक बार माइनस एक बार प्लस की फॉर्म में और प्रोडक्ट की फॉर्म में। A² प्लस 2B² माइनस AB, A² प्लस 2AB प्लस AB। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट मैंने आपको करवा दिए, 3 पार्ट जो है वो आप खुद ट्राई कीजिएगा। अगर कोई इशू होता भी है तो मैं होमवर्क के नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड कर दूंगा कल, तो उसमें से आप कंसल्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। 2 में हमारे पास 4 पार्ट्स हैं टोटल, इसमें सिर्फ मैंने 2 पार्ट्स 50% सेलेक्ट किए हैं। यहाँ पे 50% आपका होमवर्क होगा। x² प्लस 14x प्लस 48 फर्स्ट पार्ट। जी बच्चों, x² प्लस 14x प्लस 48, ये जो क्वेश्चन है, मैंने आपसे जो बात कही कि जब भी फैक्टराइज करना हो तो पहला काम ये देखते हैं कि तीनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है या नहीं आ रहा। तो यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। दूसरा काम ये देखते हैं कि हम ना आइडेंटिटी बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे x² x का स्क्वायर है, यस। ये 48 ये किसी का स्क्वायर नहीं है। हाँ, अगर यहाँ पे होता 49 तो हम उसे लिख देते 7 का स्क्वायर और इसको x का स्क्वायर, और जो सेंटर वाली अमाउंट होती वो बन जाती 2 इंटू A इंटू B। याद करिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो था 5.1 का, वो आपने ऐसे किया था, उसमें आइडेंटिटी अप्लाई करते थे। ठीक, तो यहाँ पे हम आइडेंटिटी भी अप्लाई नहीं कर सकते, ना कॉमन आ रहा है ना आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है। तो इसको किस तरह करना है, इसके लिए जो हम मेथड यूज़ करेंगे, उसके लिए मैं एक वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, एक टर्म यूज़ कर रहा हूँ कि हम इस पर जो मेथड अप्लाई करेंगे वो मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। क्या करेंगे, मिड टर्म ब्रेकिंग होगी। और इसमें यह भी याद रखिएगा कि हमारा जो फॉर्मेट होगा क्वेश्चंस का वो ये होगा कि पहले कोई स्केयर वाली टर्म होगी, फिर एक्स वाली टर्म, फिर कांस्टेंट होगा। स्केयर वाली टर्म, फिर एक पावर 1 वाली टर्म यानी कि एक्स वाली, फिर कांस्टेंट टर्म। ये देखिए चारों क्वेश्चन में यही पैटर्न है। ठीक,
तो इस तरह के क्वेश्चन में आपने क्या करना है, मिड टर्म ब्रेकिंग के ज़रिए से सॉल्व करना है। अब मिड टर्म ब्रेकिंग क्या होती है, कैसे करते हैं, आप लोगों ने फर्स्ट वाली अमाउंट को लास्ट वाली अमाउंट से मल्टीप्लाई करके रख लेना है। वो रफली उसको सॉल्व करना है। मतलब एक्स स्क्वायर इंटू 48 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 48 एक्स स्क्वायर। वो 48 एक्स स्क्वायर आप साइड पे रफ वर्क में लिख लें या अपने माइंड में रख लें। लिखना ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आप याद रखिएगा कि हमने जो मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर को लास्ट वाली अमाउंट से, कितना आया, 48। अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट अमाउंट वैसे लिख देनी, 14 जो कि मिड वाली टर्म है। मैंने मेथड का नाम बताया मिड टर्म ब्रेकिंग, तो उसके नाम से जाहिर हो रहा है कि हमने मिड वाली टर्म को ब्रेक करना है। और ब्रेक करने का मतलब क्या है कि उसकी जगह दो नंबर ऐसे लिखने हैं कि जिनको सम करें तो यही 14x आना चाहिए, और जिनको मल्टीप्लाई करें तो वो 48x आना चाहिए जो हमने पहले से फाइंड आउट करके रखा हुआ है, पहली और आखिरी टर्म को मल्टीप्लाई करके। ये देखिए, मैं 14x की जगह लिख दूंगा 8x प्लस 6x प्लस 48। ये देखिए, 8 और 6x को अगर मैं ऐड करता हूँ, यानी कि इनका सम लेता हूँ, तो वो 14x के इक्वल आ जाएगा। यानी कि यही टर्म एज इट इज़ दोबारा आनी चाहिए। आपने जो दो नंबर लेने हैं वो ऐड करने से वही टर्म आनी चाहिए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पे वो टर्म भी आनी चाहिए जो आपने फर्स्ट वाली और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करके साइड पे रफ वर्क में लिखा होता है कि वो कितना आया था, 48x स्क्वायर। अब देखिए ये कितना आ गया, 6 और 8 14, और 6 8 आर कितना होता है, 48x स्क्वायर। अब देखिए हम यहाँ पे 10 और 4 भी लिख सकते थे कि 10x प्लस 4x 14x हो जाएगा। यस, इट इज़ ट्रू, बट 10 और 4 को हम मल्टीप्लाई करके 48x स्क्वायर नहीं बना सकते। जैसे ही आप ये मिड वाली टर्म को ब्रेक कर लेंगे तो थोड़ा सा अगर आप रिमाइंड करें तो ये क्वेश्चन यहाँ से आगे बन जाएगा एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरह, जिसमें हमारे पास टोटल 4 नंबर्स होते थे और हम 2-2 के पेयर बना के कॉमन करते थे। अब इसमें 2-2 के पेयर बना लें और उनमें से कॉमन ले लें। जैसे कि फर्स्ट 2 में से कॉमन क्या आ रहा है, x आ रहा है। ये देखिए, जब फर्स्ट 2 में से x कॉमन लेंगे तो अंदर बचेगा x प्लस 8। इन दोनों में देखा जाए तो 6 के टेबल में 6 भी आ रहा है, 48 भी आ रहा है, यानी कि इन दोनों में से 6 कॉमन आ जाएगा। 6 कॉमन लें, यहाँ से x बच जाएगा, और 48 जो है वो 6 के टेबल में कहाँ पे आता है, 8 पे। एक चीज़ याद रखिएगा, मिड टर्म ब्रेकिंग वाले क्वेश्चंस में जो मेन पॉइंट की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आपको कैसे पता चलेगा कि वो सही हो रहा है या रॉन्ग हो रहा है, तो उसके लिए आपने याद रखना है कि ये ब्रैकेट में जो अमाउंट है वो क्या आनी चाहिए, सेम। अगर ये सेम नहीं आ रही, दैट मीन्स कि आपकी कोई मिस्टेक है ऊपर। तो ये कंपलसरी है कि ये ब्रैकेट क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। अब ये सेम आ गई है तो इस ब्रैकेट को हम 1 टाइम लिखेंगे, यानी कि इसको हम कॉमन कर लेंगे। यहाँ से क्या बचेगा, x, और यहाँ से प्लस का 6, और यही हमारा क्या होगा, आंसर। अच्छा, एक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताना ज़रूरी समझूंगा वो ये है कि आपके पास जो सेंटर में 14x था उसकी जगह मैंने 8x और 6x लिख दिया। अब मुझे तो इसका मालूम था कि मैंने यहाँ पे 8 और 6 से लिखना है, लेकिन जिन बच्चों को नहीं पता होगा, जिनको ये नंबर माइंड में नहीं आ रहा कि हम कौन से नंबर लें कि ऐड करने पे 14 बने और मल्टीप्लाई करने पे 48 बने, तो वो नंबर कैसे फाइंड आउट करने हैं, उसके लिए आपने क्या करना है कि जो आपका इस तरह के जो क्वेश्चंस होंगे, इन क्वेश्चंस के लिए मैं आपको हिंट दे रहा हूँ। या ऐसे कर लें कि जो आपने फर्स्ट और लास्ट अमाउंट को मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है वो कितना बना है, 48x स्क्वायर। अब इसमें नंबर क्या है आपके पास, 48। ये आप ऐसे भी माइंड में रख सकते हैं कि हमारे पास जो लास्ट पे कांस्टेंट अमाउंट है वो कौन है, 48। इसमें कौन है, 108। इसमें कौन है, 42। इस लास्ट वाले में कौन सी है, 132। आपने लास्ट वाली अमाउंट के जो पॉसिबल फैक्टर बनते हैं वो बना लेने। पॉसिबल फैक्टर्स का मतलब क्या है कि आपने चेक करना है कि 48 जो है वो किस किस टेबल में आता है। मसलन हम 1 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 2 से स्टार्ट करेंगे। 1 से स्टार्ट क्यों नहीं करना, क्योंकि 1 के टेबल में तो हर नंबर ही आता है, तो उसको लिखने का फ़ायदा नहीं है। तो हम लिखेंगे 48 इक्वल्स टू 2 के टेबल में कहाँ पे आएगा 48, आपने काउंट कर लेना, या आपने डिवाइड कर लेना, 48 डिवाइड बाई 2 कर लें तो 24 आ जाएगा। अगर पूरा डिवाइड हो गया तो दैट मीन्स कि 2 के टेबल में 48 आ रहा है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे
48 को 3 के टेबल में, 3 के टेबल में भी आ रहा है, यस, क्योंकि 48 डिवाइड बाई 3 करें तो 16 आता है, यानी कि 48 3 के टेबल में कहाँ पे आ गया, 16 पे। इसी तरह 48 किस में आएगा, 4 के टेबल में भी आएगा, कहाँ पे आएगा, 12 पे। 48 जो है वो 6 के टेबल में भी आएगा। अब इसके बाद आता है 7, 7 के टेबल में 48 नहीं आता। उसके बाद किस पे आएगा, 8, 8 के टेबल में आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, 6 पे, वो तो पहले ही आ चुका हुआ। 8 और 6 या 6 और 8 एक ही बात है, 6 8 जार या 8 6 जार एक ही बात है। तो जब हम 6 और 8 ले चुके हैं तो इसके बाद 7 7 वैसे नहीं आ रहा था, उसके बाद 8 आना था, तो 8 और 6 या 6 और 8 एक ही बात है। यानी कि हमारा जो फैक्टर है, जो यहाँ पे हमने पेयर यूज़ किया या जो हमें पेयर मिला है, वो वही होगा जो हम पहले फाइंड कर चुके हैं। तो 8 और 6 में भी वही सेम वही होगा। तो आपका मीन्स के फैक्टर क्या हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा। वो जो पेयर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, रिपीट। तो आपने ये पेयर बनाना छोड़ देने। वैसे तो आगे बनते जाने थे, क्योंकि आगे नेक्स्ट भी ये आना था, उसके 12 के टेबल में भी आना था, 8 में भी आना था, उससे नेक्स्ट भी आना था। तो हमने इसे छोड़ देना फ़िलहाल यहाँ तक। कितने पेयर मिले हमें, 1 2 3 4। इन सब पेयर्स में से हमारे काम का जो पेयर है वो एक ही है, और वो कौन है, 6 और 8। 6 और 8 क्यों, क्योंकि अगर हम इनका सम लें तो 14 बनता है, यानी कि सेंटर वाली टर्म, मिड वाली टर्म, और अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना बनता है, 48, जो कि लास्ट वाली टर्म है। ठीक, लिहाजा हम यहाँ पे जो नंबर यूज़ करेंगे वो 6 और 8 यूज़ करेंगे। अब इनके साइंस का कभी कभार मसला होता है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि साइंस के आप कैसे ध्यान रखेंगे कि अगर आपका जो 48 है वो आपको प्लस का चाहिए, तो आप जो सेंटर वाली जो दो नंबर लेंगे, जो दो पेयर लेंगे, वो आप सेम साइन के लेंगे, या तो प्लस के लेंगे या फिर माइनस के लेंगे। अगर आपको ये जो एंड वाली अमाउंट थी 48 एक्स स्क्वायर जो बना था, अगर वो आपको प्लस का चाहिए तो सेंटर वाला अमाउंट, सेंटर वाला नंबर, मिड वाले जो दो नंबर लेने, वो दोनों या तो प्लस के लें या माइनस के लें। अब ये कैसे पता चलेगा कि हमने दोनों प्लस लेने या दोनों माइनस लेने, वो डिपेंड करेगा सेंटर वाले पे। अगर हमें प्लस चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों प्लस के लेंगे। अगर हमें सेंटर में माइनस चाहिए तो हम दोनों माइनस के लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है, और हम सेंटर में साइन देख के उसके हिसाब से चलेंगे। पहले तो हमने बाहर वाला जो मेन हमने मल्टीप्लाई करके रखा उसका साइन देखना है कि 48 प्लस का या माइनस का। अगर ये प्लस का है तो हम जो दो नंबर लेंगे वो दोनों प्लस के लेंगे या माइनस के लेंगे। अब दोनों प्लस के लेने वो पता चलेगा सेंटर वाले से। अगर ये प्लस का है तो हम ये दोनों भी प्लस के लेंगे, अगर ये माइनस का है सेंटर वाला तो हम ये दोनों भी माइनस के लेंगे। अब एक पार्ट और करते हैं मज़ीद, आपका जो साइंस का ये थोड़ा सा जो पॉइंट है वो फर्दर क्लियर हो जाएगा जी। एक्स स्क्वायर माइनस 21x प्लस 108। उसी तरह मिड वाली टर्म के दो फैक्टर, दो नंबर ऐसे लेने कि जिनको सम अप करें तो वही मिड वाली टर्म एज इट इज़ बननी चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या बनना चाहिए, ये एक्स स्क्वायर और 108 फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके साइड पे लिखते हैं, रफ में लिखते हैं या वैसे याद रखते हैं, जो कि बनेगा कितना, 108 एक्स स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पे बनना चाहिए 108 एक्स स्क्वायर, और ऐड करने पे, सम अप करने पे ये बनना चाहिए। ठीक, तो दोनों चीज़ें हो रही हैं। -9 -12 ये बनेगा 21, और 9 12 ज़र कितना होता है, 108, यानी कि हमारे पेयर सही बने। अब हम क्या करेंगे कि हम पहली दो में से कॉमन लेंगे x, x -9 आ जाएगा, अगले दो में से कॉमन लेंगे -12, तो यहाँ पे x है, और जब बाहर माइनस हो ये याद रखिएगा तो अंदर वाला साइन चेंज करके लिखना आप लोगों ने। ठीक, अब ब्रैकेट सेम आ गई, ब्रैकेट सेम आ गई, दैट मीन्स कि आपका क्वेश्चन सही प्रोसीड हो रहा है, तो आप इस ब्रैकेट को कॉमन ले सकते हैं। x -9 इंटू x -12, x -12 कैसे बचा, यहाँ से x बच जाएगा और यहाँ से -12 बच जाएगा। ठीक, ये हमारा आंसर है। अब इसके जो पॉसिबल पेयर्स थे, फैक्टर्स थे, वो भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि 1082 के टेबल में आएगा 54 पे, 1083 के टेबल में आएगा 36 पे, 4 के टेबल में आएगा 27 पे, 6 के टेबल पे आएगा 18 पे, और 9 के टेबल में आएगा 12 पे। आगे नंबर देखा जाए तो कौन सा आएगा, 10 के टेबल में नहीं आता, 11 में भी नहीं आता 108, हाँ 12 पे आता है, लेकिन 12 के टेबल में कहाँ पे आएगा, 9 पे। 12 के टेबल में 9 पे आएगा, जो कि पहले आ चुका है। ये देखिए 12 पे 9 आ रहा है। ठीक, या हम ये कहते हैं कि 9 के टेबल में 12 पे आ रहा है, तो 12 के टेबल पे 9 पे आ रहा हूँ, तो दैट मीन्स कि ये सेम वही डिजिट्स ही होंगे ना, इनमें कोई फ़र्क नहीं होगा। ठीक,
तो हमने ये वाला पेयर यूज़ करना है, बाकी पेयर हमारे काम के नहीं हैं। क्यों काम के नहीं हैं? देखिए 6 और 18 को हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 108 तो बन जाएगा, लेकिन 6 और 18 को अगर हम प्लस माइनस करें तो 21 किसी सूरत नहीं बनेगा। हमें सेंटर वाली टर्म भी दोबारा रिटेन करनी होती है कि हम इन्हें प्लस माइनस करें तो मिड वाली टर्म बने और मल्टीप्लाई करें तो कितना बने, 108x² बने। ठीक, इसलिए हम क्या यूज़ करेंगे, 9 और 12। अब देखिए इसमें हमें 108 जो चाहिए वो प्लस का चाहिए। ठीक, और हमने कहा था कि अगर हमें जो हमने प्रोडक्ट की फॉर्म में अमाउंट लिख के रखी होती है 108x² जैसे यहाँ पे, अगर वो हमें प्लस चाहिए तो हम सेंटर वाले दो नंबर जो लेंगे, जो मिड वाली टर्म होगी उसको जो ब्रेक करेंगे, वो दोनों नंबर या तो माइनस के लेंगे या प्लस के। कैसे पता चलेगा कि माइनस के लेने हैं या कैसे पता चलेगा कि प्लस के लेने हैं, तो वो डिपेंड करता है सेंटर वाली पे। अब सेंटर वाली अमाउंट अगर माइनस की है तो हमने दोनों नंबर माइनस के लेने हैं। ठीक, और अगर सेंटर वाली प्लस की है तो हमने दोनों नंबर प्लस के लेने हैं। ठीक है बच्चों, इसके साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग पहले और दूसरे क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ पाएंगे और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस में आपको कोई इशू ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।